सभी साथियों को वंदे मातरम, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय कुमार आपके इस अपने परिवार पर सभी का स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही शानदार, जानदार और मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। गुरुजी आज क्या पढ़ाओगे? आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता के बारे में। बहुत सिंपल है और जितना ये टॉपिक बड़ा है उससे ज़्यादा ये सिंपल भी है, तो एक सही अप्रोच के साथ सभी लोक देवी देवताओं को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। हर रोज क्लास मिल जाएगी। इसके साथ साथ चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ज़्यादा नहीं कहता, आपको एक बात कहता हूँ कि शेयर किया करो, शेयर किया करो। शेयर करने से क्या होता है? क्योंकि रामदेव जी भी कहते हैं करने से गुरु जी होता है। चलो, अगर हम बात करें राजस्थान के लोक देवताओं की, तो राजस्थान में 5 ऐसे देवता हैं जिनको दुनिया पीर मानकर पूजती है। जिसका मंत्र आप याद रखना मेरे साथियों, दुनिया का बेस्ट मंत्र है राम गोपा है। राम क्या है? राम गोपा है। 1 मिनट का टाइम उड़ा दो इसको, 1 मिनट में रट दो। राम गोपा है, राम गोपा है। रा से हो जाएगा रामदेव जी, मैं से हो जाएगा मांगलिया मेहा जी, गो से हो जाएगा गोगा जी, और पा से क्या हो जाएगा साथियों? पाबू जी, और अंतिम और लास्ट हड़बू जी। तो ये 5 ऐसे देवता हैं जिनको दुनिया पीर मानकर पूजती है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक देवता के बारे में जिसके बारे में आप सभी जानते हो, लेकिन आप कितना जानते हो वो एग्जामिनर को दिमाग में नहीं रहता। आप जो नहीं जानते वो दिमाग में रहता है। देवताओं का टॉपिक ऐसा है, मान के चलना हर एग्जाम में लगभग वेटेज बराबर रहता है। और जैसे जिन टॉपिकों को पता होना कि इनसे प्रश्न फिक्स आएगा, उन टॉपिकों को बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ, बहुत ही गहराई के अध्ययन से पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब जी उठा है कि यूं तो बाहर कौन जाए, तो बिन तो टिका के मजबूत नहीं पढ़ लिया है या को नहीं। हाँ गुरुजी सच्ची बात है। चलो देखो, रामदेव जी को पढ़ने के लिए सबसे पहले बात करेंगे रामदेव जी के पिता का नाम। सभी जानते हो जी गुरुजी, रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी। बिल्कुल था। तो रामदेव जी की माता का नाम क्या था? रामदेव जी की माता का नाम था मेणा दे। बोला कौन? मेणा दे लाल। बिल्कुल, तो मेणा दे माता का नाम था। बिल्कुल था। अब रामदेव जी का हुआ जन्म। रामदेव जी का जो जन्म हुआ था अब वो 1352 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ? लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता है कि विक्रम संवत दसो कब हुआ? विक्रम संवत कब हुआ? तो देखो, विक्रम संवत का मीन्स ये है कि किसी के अंदर अगर आप 57 जोड़ो तो वो जो सन है वो किसके हिसाब से माना जाएगा? विक्रम संवत के हिसाब से माना जाएगा। क्या गुरु जी किया? आज आपने चाले 2021, 57 जोड़ दोगे तो 78, ये 02। तो विक्रम संवत के अनुसार जो सन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 2078। जैसे छपनिया काल पड़ा था 1899 में, और विक्रम संवत पूछे तो हम क्या बोलते हैं? 1956, क्योंकि 57 ऐड होते हैं। अब 57 जोड़ दो गुरुजी, इसके अंदर 57 जोड़ेंगे, 5 और 2 9, 5 और 2 9, 9 14। तो याद रखोगे 1409 के अंदर क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म। 57 जोड़ो 1409 आ जाएगा। गुरुजी जन्म कहां पर हुआ? तो जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर, उड़ू काश्मीर गांव के अंदर। गुरुजी उड़ू काश्मीर गांव कहां पर है? भाई साहब एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है शिव तहसील। क्या नाम है? शिव तहसील। और शिव तहसील राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? बाड़मेर जिला में। ओके। रामदेव जी का जो जन्म हुआ था अब वो हुआ था भादुआ में। अब बोला नहीं भादुओ, यानी भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को, शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ था, जिसे बोलते हैं बाबेरी बीज। बाबेरी जो बीज है वो किसे बोलते हैं? वो जहां पर दूज, तो दूज जहां रामदेव जी का जन्म हुआ है उसे ही कहते हैं बाबे की दूज। तो रामदेव जी का जन्म हो गया भाद्रपद शुक्ल पक्ष में होता है, याद रखना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। अब गुरुजी और शुक्ल के तो 2 पक्ष हुआ नहीं, एक कृष्ण एक शुक्ल। कृष्ण यानी अंधेर पक्ष है, शुक्ल चानन पक्ष है। भाद्रपद हिंदुस्तान की अगर आप बात करें, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहारों वाला महीना होता है कौन सा? भाद्रपद। गुरुजी जन्म हो गया।
जन्म होने के बाद इसके अनेक उपनाम हुए। क्या हुए? अनेक उपनाम। इन्हें कहा जाता है कृष्ण के अवतार। कृष्ण के अवतार, कृष्ण के अवतार के नाम से किसे जाना जाता है? गुरुजी रामदेव जी को। तो गुरुजी बलराम का अवतार किसे कहते हैं? मैं साइड में लिख रहा हूं। रामदेव जी का एक भाई था जिनका नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव। इन वीरमदेव को कहा जाता है बलराम का अवतार। बलराम का अवतार किसे माना जाता है? गुरुजी राइटिंग बड़ी जोरदार करो थे, जिसकी राइटिंग सुंदर होनी मान लो कि प्रश्न पक्का होगा। तो वीरमदेव बलराम का अवतार। कृष्ण का अवतार हुआ रामसा पीर। रामसा पीर किसे कहते हैं? रामदेव जी को। अरुणेचे राधणी। अरुणेचे धनी भी किसे कहते हैं? गुरुजी रामदेव जी ने। चलो अब सारों में इंपॉर्टेंट जी की बात है बा याद रखनी है। पीरों के पीर। पीरों के पीर किसे कहा जाता है? रामदेव। गुरुजी क्यों कहे? तो आओ, प्यारा सा सुंदर सा सारे जहां से ओ भारत आपनो प्यारो सो। वाह, ये रहा भारत। भारत में नाम सुना होगा मक्का मदीना का। बिल्कुल गुरुजी सुना है। रामदेव जी की यहां रहते थे राजस्थान के जैसलमेर में, कार्यस्थली यहां रही है। रामदेव जी की उस समय चर्चा फैलने लगी थी यहां आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि पर्चे दिखाए थे। क्या गुरुजी? पर्चा। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। अब पहला जो पर्चा दिखाया था वो अपनी माता को दिखाया था, उफनते हुए दूध को नीचे किया था। तो रामदेव जी की जैसे जैसे चर्चा होने लगी, मक्का के पीरों ने कहा अरे ऐसा कौन सा पीर आया जो हमसे भी शक्तिशाली हुआ। अब ये पीर चाल पड़ा परखन रामदेव जी में कितनी ताकत है। तो रामदेव जी जंगल में बीटे, तो पूछो बताओ भाई रामदेव जी कहां मिलेंगे? रामदेव जी से पूछ रहे हैं रामदेव जी कहां मिलेंगे? तो रामदेव जी ने सोचा पूछा तो बता दिया कि अभी सामला गांव में रहे रामदेव जी। तो उसने कहा कि हम मक्का मदीना से हैं, पीर है। कहा अच्छा आप पीर हो? तो मैं ही रामदेव जी हूं। बोलो जी क्या काम है? क्या काम? क्या आपकी चर्चा सुनी है कि आप ऐसे हो वैसे हो? हमारे में इतनी ताकत कि ये छोटी छोटी लकड़ियां ली उन्होंने और जमीन में गाड़ दी, और जिसके तहत उन्होंने 5 पेड़ बना दिए। 500 लकड़ियों के अलग अलग पीरों ने 500 पेड़ बना दिए। जैसे बनाए रामदेव जी ने कहा कि वाकई में आप महान हो, आप बैठो, आप इतनी दूर से आए हो, मैं पहले आपको भोजन कराऊंगा, उसके बाद जो बात है वो करेंगे, जो करने वाली बात है। हम भोजन नहीं करते, हमारे बर्तन मक्का में पड़े हैं, कैसे भोजन कर लें? तब रामदेव जी ने कहा साहब बैठो तो सही, रोड लगाओ थे थोड़ा देवता आप, क्योंकि पहले क्या था कि जैसे आंख बंद करके देवताओं को याद करके फिर बाद में खाना खाया जाता था। तो जैसे ही पीरों ने पीर बैठे और उन्होंने आंख बंद करके अपने देवताओं को याद किया, तो पता नहीं ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा पर्चा लगा कि 500 के आगे सामने बर्तन आ गए। तब उन पीरों ने खड़े होकर कहा हे बाप जी, हम तो पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हो। तो पीरों के पीर मक्का से आए, उन 500 पीरों ने उपाधि दी थी रामदेव जी को। तो कृष्ण का अवतार रामसा पीर, रुणेचे राधणी, पीरों का पीर किसे कहते हैं? वो कहते हैं रामदेव जी को। इसके बाद रामदेव जी के जीवन के बात करें तो देखो थोड़ा याद करने का तरीका है, भाई याद हो गया, अब रामदेव जी की बहन याद करो। बहन 2 तरह से याद करनी है। रामदेव जी की 2 सगी बहनें थी, जिनमें से एक का नाम था लाछाबाई, एक का नाम था सुगुणाबाई, और एक रामदेव जी की धर्म बहन थी, और आप सभी जानते हैं उनका नाम क्या था? डाली बाई। डाली बाई रामदेव जी की धर्म बहन थी। बताते हैं डाली बाई जी थे वो मेघवाल जाति के थे, और उस समय इस समय छुआछूत का प्रचलन ज्यादा था। तब रामदेव डाली बाई एक पेड़ के नीचे, जहां डाली बाई का मंदिर बना हुआ है, वहां रो रहे थे और कहा कि क्या हुआ, क्यों है भाई? क्या गांव हमारा मन निकाल दियो? तो कहा आज से मैं तेरे को धर्म बहन का दर्जा देता हूं। तो रामदेव जी ने उस समय दर्जा दिया और दर्जा देकर इसे अपनी धर्म बहन बनाया।
तो रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी? डाली बाई। अब डाली बाई ने पहला क्यों पूजो दिया गुरु जी? धीरे धीरे सारी बातें जाना, देखता रहो थे। तो रामदेव जी की बहन हो गई। अब रामदेव जी के बात करेंगे गुरु के बारे में। रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। थारो भरोसो बारी रे बाली बाबा, थारो भरोसो मैंने, गाना है ना, भजन है ना? हाँ गुरु जी है। तो वो जो भजन है बालीनाथ के ऊपर बनाया गया। गुरु जी अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि बालीनाथ की गुफा कहां पर है राजस्थान में, तो बालीनाथ की जो गुफा है वो मसूरिया पहाड़ी पे है। और मसूरिया जो पहाड़ी है वो कौन से जिले में है? वो है भाई साहब जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। गुरु का नाम पता लगा। इसके बाद आप जानोगे रामदेव जी की पत्नी का नाम। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। बोले नहीं नेतल दे रो बरतार, क्यों बोलते हैं? देखो इधर ही आओ। यहां पर इधर एक स्थान है, नाम सुना होगा, चर्चित स्थान था अमरकोट का, सिंध प्रांत के अंदर है। अमरकोट का एक व्यक्ति था, एक राजा था जिसका नाम था सोडा दल्ले सिंह। मैं एक बार कैमरा चेक कर लूं सही आ रही है या ठीक आ रही, फिर भी बात है बता दूंगा। ओके बेस्ट है। देखो रामदेव जी की जो विवाह स्थली है, यानी जो विवाह हुआ था, वो अमरकोट के शासक की पुत्री थी जिसका नाम था नेतल दे। नेतल दे बताया जाता है पैरों से अपाहिज थी, खड़ा नहीं आया जाता था। अब पहला जो रिश्ता वगैरह है वो बिना देखे होते थे, माता पिता कर दिया बिना, ठीक है। अब जैसे ही फेरों का समय आया तो फेरा तो खड़ा होकर ले जाएगा। इस बात की सूचना लगी रामदेव जी को कि नेतल दे के पांव में पैरालाइज है, या पैरालाइज नहीं, पांव से पंगली है। तब रामदेव जी ने वहां पर चमत्कार दिखाया और बताते हैं नेतल दे वहां पर पैरों से खड़ी हो गई। तो नेतल दे को भी चमत्कार दिखाया था किसने? रामदेव जी ने। नेतल दे के बाद इनका एक पुत्र हुआ रामदेव जी का, जिस पुत्र का नाम था सादा। रामदेव जी के पुत्र का नाम क्या था? सादा। इसके बाद हम बात करें रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन थे, तो रामदेव जी के जो सहयोगी थे वो थे हरजी बाटी। पढ़ा नहीं? हरजियो बाटी चावर डोल दियो, हनी हरजी बाटी। रत्ना रायका, और एक नाम और याद रखोगे, लकी बंजारा। ये रामदेव जी के क्या थे? सहयोगी। इसके बाद हम जाने कि जो रामदेव जी थे उनके गीत या हम कह सकते हैं भजन, उन्हें क्या कहा जाता है? तो रामदेव जी के गीतों को या भजन को क्या जाता है? ब्यावले। क्या कहा जाता है? ब्यावले। रामदेव जी के भजन को ब्यावले कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं गुरु जी। तो रामदेव जी आपको पता हो तो एक कवि भी थे, देवता के साथ साथ। इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था 24 बानियां। 24 बानियां ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आप बोलोगे गुरुजी रामदेव जी। बिल्कुल, 24 बानियां जैसे ही ग्रंथ लिखा रामदेव जी ने, तो कवि के रूप में, और याद रखना देवी देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किस देवता का है? तो रामदेव जी का। देवी देवताओं में सबसे लंबा जो लोकगीत है वो रामदेव जी का है। इसके बाद बात करें रामदेव जी का जो अर्धरात्रि का जागरण होता है उसे क्या कहते हैं? रामदेव जी की ध्वजा जो है उसे क्या कहा जाता है? रामदेव जी की जो ध्वजा है उसके साथ साथ इनकी जो सर्वाधिक पूजा होती है वो किसकी होती है? और इनके जो पुजारी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। पुजारी के साथ साथ याद करोगे कि जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं, 3D मार्कर चलने लगा, देखो भाई साहब। अब मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब भाई साहब उसके बाद आप देखोगे कि रामदेव जी जो थे
वह है। चलो इसकी बात मैं आपको यहाँ अलग एक्स्ट्रा लूंगा, पहले यहाँ ले। चलो घोड़ा लिख लिया, घोड़ा, रामदेव जी का घोड़ा कैसा था। तो रामदेव जी के जागरण को कहते हैं जम्मा। क्या कहते हैं? जम्मा। फिर याद रखना रामदेव जी के यात्री को क्या कहते हैं? याद रखना रामदेव जी ने जो चमत्कार दिखाए उन्हें क्या कहते हैं? धीरे धीरे सारी बातें करता रहता। ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। क्या कहते हैं? नेजा। नेजा कितने रंग की होती है? तो पंचरंगिया, बोला नहीं, 5 रंग की। पूजा, सर्वाधिक पूजा होती है पगलियों की। पगलिया का मतलब होता है पद चिन्ह। रामदेव जी की जो सर्वाधिक पूजी की जाती है वो किसकी की जाती है? पैरों की, पग चिन्हों की। पुजारी, रामदेव जी के पुजारी को कहा जाता है भांबी, पूजा करने वाले को। लेकिन मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं, ये प्रश्न आया हुआ है, उन्हें कहा जाता है रखिया। क्या कहा जाता है? रखिया। रामदेव जी का जो घोड़ा था वो था नीला। नीला घोड़ा किसका था? रामदेव जी का। रामदेव जी के यात्री को क्या कहते हैं? गुरुजी, जातरू। बिल्कुल कहा जाता है रामदेव जी के यात्रियों को जातरू। गुरुजी इंक डालना इसमें। तो रामदेव जी के यात्रियों को क्या कहा जाता है? जातरू। गुरुजी माना इतनी बात बढ़िया। हाँ, रामदेव जी के जो चमत्कार है उनको कहा जाता है पर्चा। क्या कहा जाता है? पर्चा। रामदेव जी का जो मंदिर है उन्हें कहा जाता है देवरा। क्या कहा जाता है? देवरा। रामदेव जी को जो मंदिर है बिना आप जैसलमेर उड़ीसा का अंदर है, बिना के बोला देवरा। तो एक बार थे वो, फटाफट सुन, नोट डाउन करो, फिर मैं रामदेव जी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूं। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, रोक के यहीं उतार लो इसको, यहीं रोक दो इसको और उतार लो। अब आगे बात करें अपने, ये लो, तो साथ साथ मस्त तरीके से पढ़ते रहो, नो टेंशन। एग्जाम नजदीक आ गया है, टेंशन ना लिया करो। टेंशन लेने का मतलब एग्जाम में ऐसे नहीं है कि आपके प्रश्न ज्यादा सही हो जाएंगे, हालांकि 10% गलत ही होंगे, सही नहीं होंगे। तो आप उधर वाला लिख रहे हो, इतने मैं इधर वाला आपको समझा देता हूं। देखो, इसके बाद हम चर्चा करें। तो देखो, रामदेव जी में और क्या क्या याद रखना है थे, एक बार भी ले लियो क्लास थोड़ी देर और। अब देखो क्लास सारा दिन थारा लिए किया ना कि टेम करके निकाला, फिर कोई गुरुजी क्लास सारी तो भी करके थे, नाराज ना हो करो। क्लास भी जरूरी है, थे भी जरूरी हो, सारों भी जरूरी है। तो रामदेव जी के उसके बाद बात करें मंदिर। मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। गुरुजी मंदिर कहां पर है? रामदेव जी का जो मंदिर है वो है रुणेचा। और गुरुजी साफ आ रहा है क्या? साफ आ रही है। रामदेव जी का जो मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? जैसलमेर। रुणेचा में जो मंदिर है वो बनवाया था, आधुनिक रूप दिया था महाराजा बीकानेर के राजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह। जो रुणेचा के अंदर मेला भरता है, मेला, अब देखो दूज तक होनी, दूज तक ही कौन सीमित, कहीं 10वीं तक भी नहीं है। ये कहानी बताता हूं क्या होती है। रामदेव जी का जो मेला शुरू होता है वो होता है भाद्रपद की दूज को, यानी भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को मेला शुरू होता है। और जबकि मेले का अंत कब होता है? भाद्रपद शुक्ल की एकादशी, जी ने बोला आपा 11, वहां पर मेले का समापन होता है। गुरुजी क्यों? मैं तो 10वीं ने पढ़ रहा कि 10वीं ने मेड़ो भरा है। ये क्या कहानी है? देखो, रामदेव जी जब समाधि लेने वाले थे तो कुछ दिन पहले गांव में चर्चा कर दी थी कि समाधि लेनी है। गांव में रामदेव जी के लिए समाधि खुदवाई गई। अब डाली बाई को इस बात की जैसी सूचना लगी, छुट्टी कर रहे हो आज? हाँ, यहां भेज दो, ऊपर ही बैठा दूंगा। जैसे ही सूचना मिली डाली बाई को, तो उसके अंदर आप याद रखोगे डाली बाई ने रात के समय, जैसे अगले दिन समाधि लेनी थी, रात के समय क्या किया डाली बाई ने? वहां उसमें जो है वो रात के समय जाकर अपने सामान रख दिए, जो औरतों के होती हैं, चूड़ियां, कपड़े वपड़े जो भी थे रख दिए। अब जैसे ही अगले दिन हुआ, यानी 10वीं का दिन था, रामदेव जी को समाधि लेनी थी, और रामदेव जी जैसे ही गए तो डाली बाई ने रोक दिया कि रुक जाओ, ये समाधि तो मेरी है, आप कैसे ले रहे हो?
तो कहा कि मैंने मेरे लिए तैयार करवाई, आपकी कैसी, क्या सामान चेक करो अंदर किसका पड़ा है। तब वो सामान लाए तो उसमें डाली बाई का सामान निकला। तब रामदेव जी ने ज्यादा जिद नहीं की थी, रामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं है, इसके अंदर डाली बाई को लेने दो, इससे अगले दिन मैं ले लूंगा समाधि। तो 10वीं के दिन जो समाधि ली थी वो डाली बाई ने ली थी। किसने ली थी? डाली बाई ने। इसलिए याद रखना, सबसे पहले आप किसी भी मंदिर में चले जाना, पूजा जो होती है वो डाली बाई की होती है, उसके बाद रामदेव जी की। क्योंकि जैसे डाली बाई ने समाधि ली, जनता को रामदेव जी ने कहा कि सबसे पहले आप मुझे पूजोगे तो मेरे से पहले आपने पूजना होगा डाली बाई, मेरी बहन, धर्म बहन को। ठीक है, इसके बाद देखो हम बात करें तो अंत जो है मेले का वो होता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसके बाद आगे चर्चा करें तो आगे चर्चा में याद रखना कि जो मंदिर में मूर्ति है वो कैसी है, प्रतिमा कैसी है। तो जो प्रतिमा है वो एक समाधि है। क्या है? समाधि। और इसी समाधि को कहा जाता है राम सरोवर की पाल। राम सरोवर की पाल। तो इसी समाधि को क्या कहा जाता है? राम सरोवर की पाल। इसी की प्रतिमा यहाँ पर समाधि की पूजा की जाती है। और ये सोने की, आप सभी जानते हो इसके बारे में। बिल्कुल गुरुजी, हम जानते हैं। आज ते अगर जाओगा रुणिचा में धोख मारने तो थाने पहला डाली बाई की धोख मारनी पड़ेगी। बिका 3-4 किलोमीटर बाद जो है वो मंदिर बना है किसका? रामदेव जी का। इसके बाद देखो मंदिर का पता लगा। अब रामदेव जी के राजस्थान में और आपको अनेक प्रमुख मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। गुरुजी कहां कहां पर है? पहला पॉइंट तो मैं ये लूंगा कि राजस्थान का, बोलिएगा नहीं, चुपचाप बैठिए वरना गायब कर दूंगा क्लास से ही। जादू है, मैं बस सेकंड मंत्र है। छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा कहाँ है? तो एक स्थान पड़ता है गुजरात में, सावरकांठ। सावरकांठ नामक जो स्थान है वो कहां पर है? गुजरात में। और बताया जाता है, खुड़के नहीं करो, खुड़ क्यों रे, आराम से बैठो। सावरकांठ जो है वो मंदिर कहाँ है? सावरकांठ गुजरात के अंदर। यहां पर है राजस्थान का, सॉरी भारत का छोटा रामदेवरा। अगर हम बात करें राजस्थान का दूसरा रामदेवरा, अरे क्या दिक्कत है, चुप नहीं हो सकते क्या? कैमरा के लागे तोड़ी में देख लिया। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहां पर है? तो वो है खूंडियावास। और खूंडियावास कहां पड़ता है? कहां पड़ता है खूंडियावास? बोलिए नागौर। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा खूंडियावास नागौर के अंदर स्थित है। इसके बाद देखो आगे हम बात करें और कहां पर मंदिर है, तो रामदेव जी का और मंदिर मिल जाएगा मसूरिया पहाड़ी के पास। और मसूरिया जो पहाड़ी है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? जोधपुर में। जोधपुर के अंदर मसूरिया पहाड़ी में भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। आगे देखो रामदेव जी के, इसके अलावा बात करें कि रामदेव जी की जो फड़ है वो किसने तैयार की थी? तो रामदेव जी की जो फड़ है वो चौथमल चितेरे या चितेरा ने तैयार की थी। तो रामदेव जी की जो फड़ है वो किसने तैयार की थी? चौथमल चितेरे ने। इसके बाद हम आगे बात करें, रामदेव जी अभी समाप्त नहीं हुआ है, देखते जाना क्या क्या पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। आज अपने सभी क्लासें लगी आपकी? सारी लगी? चलो इसके बाद देखो मंदिर हो गया। अब बात करते हैं, एक कस्बा का नाम सुना होगा आपने, पोकरण। नाम सुना है क्या? इस पोकरण की, रामदेव जी जब थे उस समय पोकरण की राजधानी हुआ करता था सातलमेर। क्या था? और सातलमेर पोकरण ये राजस्थान के कौन से जिले में है? वर्तमान के अंदर जैसलमेर में स्थित है। सातलमेर के अंदर इनके गुरु थे जिनका नाम क्या था? बाली नाथ जी। और यहां पर एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव। इसे ऐसे भी लिखा मिलता है भैरव नामक तांत्रिक। ये क्या करता था? मानवों को खाता था। इस तांत्रिक को बताते हैं जब रामदेव जी यहां पर आए हुए थे बालीनाथ जी के पास। और इसी के साथ साथ याद ये बात भी रखना कि रामदेव जी की जो शिष्या थी उसका नाम था आई माता। क्या नाम था? आई माता। और आई माता का मंदिर जैसलमेर में, उसके मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह। राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसके मंदिर को क्या कहा जाता है?
दरगाह। अब सुनो ध्यान हो, भैरव नामक तांत्रिक, अब बालीनाथ को पता था ये राक्षस है, तो बालीनाथ ने रामदेव जी को एक कुटिया में छुपा दिया था और ऊपर कंबल उड़ा दी। अब जैसे ही तांत्रिक को पता लगा, चला गया अंदर और जाकर कंबल खींचने लगा। जैसे जैसे कंबल खींची और वैसे वैसे कंबल क्या होती गई, लंबी। क्या होती गई, लंबी। और जैसे जैसे खींची वैसे वैसे बड़ी होती गई। तब रामदेव जी ने कहा कि काम खराब है, बाहर आयो, गेटीमोस दी और भैरव नामक तांत्रिक का क्या कर दिया, वध। तो भैरव नामक तांत्रिक का जो वध किया वो कहां किया था, सातलमेर के अंदर। तो भैरव नामक तांत्रिक का यहां पर क्या कर दिया, वध। रामदेव जी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है और इस नृत्य का नाम है तेरा ताली। कौन सा नृत्य किया जाता है, तेरा ताली। तेरा ताली नृत्य जो रामदेव जी की आराधना में किस जाति की महिला द्वारा, कामड़ जाति की महिला। और इसी कामड़ जाति का उत्थान के लिए रामदेव जी ने एक पंथ चलाया जिसका नाम था कामड़िया पंथ। तो कामड़िया जो पंथ है वो किसने चलाया था, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। कामड़ जाति की महिला द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, मजीरा वाद्य यंत्र के साथ। तेरा ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन कौन है, जिसमें आपको नाम सुनने को मिलेगा मांगी बाई का। किसका, मांगी बाई। मांगी बाई के साथ साथ आप नाम याद करोगे तेरा ताली नृत्यों में मोहिनी, और मोहिनी के साथ नाम याद रखना नारायणी। तो ये जो तीनों हैं ये तेरा ताली नृत्य के अंदर जानी जाती है प्रसिद्ध नृत्यांगना। तेरा ताली नृत्य सर्वप्रथम जो पेश किया वो 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष लाहौर के अंदर ये नृत्य पेश किया गया था। तो याद रखना तेरा ताली नृत्य जो है वो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है कामड़ जाति के लोगों द्वारा। इसके बाद हम बात करें आगे कि इन्होंने जो पंथ चलाया उनका नाम था कामड़िया पंथ। और आगे इसी के तहत हम जाने तो याद रखना रामदेव जी की आराधना में एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है और जिस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। रावण हत्ता देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत हो गया। ग्रंथ की जो रचना की थी उसका नाम था 24 वाणियां। गुरुजी ये किस किसके समकालीन है, तो आपने नाम सुना है हड़बू जी का, बिल्कुल सुना है गुरुजी। हड़बू जी मल्लीनाथ थी, इनके ये क्या है, समकालीन। हड़बू जी जो थे वो इनके मौसेरे भाई थे। क्या थे, मौसेरे भाई। और याद रखना ये जो 24 वाणियां जो ग्रंथ है उसमें जो वर्णन मिलता है वो किसका मिलता है, वो मिलता है हड़बू जी का। तो इसके मौसेरे भाई हड़बू जी जिसका जो वर्णन है वो 24 वाणियां ग्रंथ के अंदर रामदेव जी ने दिया था। तो ये थे बिल्कुल सिंपल से आसान से रामदेव जी। अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एक और देवता जिसका नाम है मांगलिया मैया जी। बाकी देवता है वो पढ़ेंगे अगले भाग में। तो आ जाओ मांगलिया मैया जी की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे मांगलिया मैं आज स्माइला नामारो मन देखे थे अब पढ़ाता है मांगलिया मेहा जी। मांगलिया मेहा जी जो थे उनके पिता का नाम था गोपाल राज। क्या नाम था, गोपाल राज। बताया जाता है कर्नल टोड ये कहता है कि इनका जो पालन पोषण हुआ था या लालन पालन हुआ था वो इनके ननिहाल में हुआ था, मांगलिया गोत्र में, जिसके कारण इसका नाम जो पड़ा वो पड़ा था मेहाजी मांगलिया। हाँ, तो कर्नल टोड कहता है कि पालन पोषण ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ और मांगलिया मैया जी के घोड़ा था एक, और इस घोड़ा का नाम क्यों है, किरण काबरा।
मांगलिया मैया जी घोड़े का नाम किरण काबरा था। और मांगलिया मैया जी का जो मंदिर बना है वो है बापनी गांव में। और बापनी गांव कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। मंदिर में जो मेला भरता है, मेला वो कब भरता है? तो वो भरता है भाद्रवे में, यानी भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को। क्या लगता है इनका? मेला। तो रामदेव जी को मंदिर में, रामदेव जी के मांगलिया मैया जी का जो मंदिर में मेला लगता है वो भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को लगता है। मंदिर में जो पुजारी होते हैं, पुजारी, बताया जाता है कि इनके पुजारियों के वंश में वृद्धि नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। तो गुरुजी क्या करते हैं? यह गोद लेकर वंश चलाते हैं। गोद लेकर क्या चलाते हैं? वंश। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनो, मैया जी मांगलिया संबंधित है। वो प्यारो सो राजस्थान, और इस राजस्थान में तुम जैसे खूबसूरत विद्यार्थी, ये लो, राजस्थान के अंदर यहां जैसलमेर है, और जैसलमेर पे राज किया था बाटियों ने। किसने राज किया था? बाटियों ने। और बाटियों का जो राजा था उनका नाम था रंगदेव बाटी। गुरु जी जैसलमेर किया, देखो बाटी जो आए थे वो यहां से आए थे। कहां से? पंजाब से। बाटियों में पंजाब का जो राजा था उसका नाम था सालीवान। अब ये यहां से होते हुए इस तरह से आए और यहां पर आके सबसे पहले रहने लगे, और यहां पर इन्होंने एक कस्बा बसाया जिसका नाम था बटनेर। बटनेर जो बसाया था वो भूपत भट्टी ने बसाया था। भट्टी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था बटनेर। हनुमानगढ़ तो बहुत बाद में आया है, तो याद रखोगे हनुमानगढ़ जो नाम पड़ा था इसका वो 1805 मंगलवार के दिन सूरज सिंह ने जीता था पड़ा। लेकिन इसे जो जिला बनाया गया वो बनाया गया था 1994 के अंदर। राजस्थान का कौन सा जिला है ये? 31वां हनुमानगढ़। गगर नदी किनारे है। अब जैसे जैसे आक्रमण यहाँ होने लगे, सबसे ज्यादा आक्रमण इसने झेले हैं, तो इसको छोड़कर ये यहाँ तक आ गए। यहाँ रंगदेव बाटी जब राजा था उस समय मारवाड़ का जो राजा था, मारवाड़ का जो व्यक्ति था उनका नाम था मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी ने क्या किया बताते हैं। रंगदेव बाटी के साथ, रंगदेव बाटी और इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध। और बताया जाता है इन दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध के अंदर मेहाजी जो थे वो वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त। तो वीर गति को जो प्राप्त हुए वो कैसे? तो रंगदेव बाटी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं कौन? मेहाजी मांगलिया। तो ये था छोटा सा, ये ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है मेहाजी मांगलिया के अंदर। तो मेहाजी मांगलिया आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी करेंगे अगले भाग में। क्या गुरुजी ज्यादा कौन पढ़ाओ, ज्यादा एकड़े सियाड है, इन्हें टपा दूं पहला, फिर तारसा एक और बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।